लेकिन वहां आउट ऑफ स्टेशन में सीओ ने अपनी चमचागिरी के लिए समझो या किसी और अदर वे में जाकर उनको दूसरे स्टेशन तक वो एलो भेज दिया, जिप्सी ड्राइवर और एलो, और वहां बंदे की डेथ होगी। डेथ होने के बाद आज सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि वो सीओ आज ब्रिगेडियर है और दिल्ली में बैठा है। दूसरा इसमें एक इन्वॉल्व एक एनसीओ, ठीक है, कि उसको जब ये कहानी पता लगी, आरपी हवलदार था वो, उस आरामखोर को आज सबसे पहले बता दूं कि वो भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है। उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और सीओ को बताया कि आप मतलब ये सबूत मेरे पास हैं। जब उसको छुट्टी दिखाने के बाद, क्योंकि इन आउट रजिस्टर आपको मतलब एक इन आउट रजिस्टर होता है जिसके अंदर पूरी यूनिट की एंट्री होती है कि भाई कौन बाहर जा रहा है कौन आ रहा है, तो उस रजिस्टर में बाकायदा उसका नाम, एलो ड्यूटी, जिप्सी नंबर ये और कार डायरी में उसके साइन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक कहानी, एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई है जिसको आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक हमारे सेना के जवान जो कि ऑन ड्यूटी पर, सरकारी ड्यूटी, एक जनरल साहब को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए और वहां उनके साथ हादसा होता है। वर्दी में जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, वहां उनके साथ हादसा होता है। उसके बाद उनको मरने के बाद जब हादसे में उनकी डेथ होगी तो सीओ वहां से कुछ बंदे भेजता है, सिविल ड्रेस भेजता है और सिविल ड्रेस उसको पहनाई जाती है। उसके बाद उसकी जेब में लीव स्लिप डाल दी जाती है और उनको छुट्टी पर दिखा दिया जाता है। यहां अफसोस हमें किस बात का है कि सीओ तो ठीक है, उन अधिकारियों पे तो हमें पहले यकीन नहीं है क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आप सबको पता है कि वो अपने रैंक के लिए और अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, किस स्तर तक गिरते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे हैं मैं उनको सलूट करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे गद्दार जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उस जवान को जो शहीद का बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो उसके बच्चों को, परिवार को जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला इस हरामखोर की वजह से। लेकिन यहां सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उस यूनिट के बाकी जवान, क्या उन जवानों को जब ये स्टोरी पता चली तो उनमें से किसी जवान का जमीर जिंदा नहीं है कि वो उसके लिए चिट्ठी लिख सकें या उसकी फैमिली को गाइड कर सकें कि भाई आप इन चीजों को, क्योंकि वहां उसकी फैमिली प्रेजेंट थी और उस फैमिली को वहां बुलाकर सीओ की मैम साहब और कुछ और महिलाओं ने उनको ऐसे घुमाया फिराया कि आप इनका मतलब, एक तो वो पहले ही बेहाल थी कि भाई अचानक उसके इस तरह के एक्सीडेंट में एक जवान मौत होती है तो उसके परिवार का क्या हाल होता है, ये जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है। लेकिन उनका बुरा हाल था, उनसे कागजों पर साइन करवा लिए गए। उनको ये भी नहीं पता कि जो साइन कराए जा रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि उनके पति छुट्टी पर थे। उस समय तक उनको कुछ पता नहीं था कि ठीक है आप तो साइन कर दो, हादसा हो गया, अब जो भी होना था सीओ साहब आपको जो बाकी बेनिफिट मिलने हैं, आपके बच्चों को नौकरी, आपको पेंशन, शहीद का दर्जा, ऐसे कर करा के साइन करा लिए। उनको उस समय तक कुछ भी नहीं पता चला। इसमें इन्वॉल्व वहां जो वो बता रही हैं, मेरी आज उनसे बात हुई है। ये कहानी मेरे को, आपको मैं पहले पूरी डिटेल बताने से पहले एक बार और बता दूं कि मुझे सबसे बड़ा अफसोस तो है कि उस रेजिमेंट के किसी बंदे ने उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि उसके लिए उसकी दोबारा जांच हो। सारों को सारों ने मुंह बंद कर उस स्टोरी को वहीं की वहीं दबा दिया गया। आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि ऐसी कोई भी बात जहां किसी जवान के साथ इस तरह की घटना घटती है तो आप इतना भी डरपोक या इतने भी कमजोर ना बनो कि आप उन चीजों को उजागर ना कर सको। कम से कम जो हो गया, मैं मानता हूं जो ये स्टोरी है जो हो गया, लेकिन आज के बाद आपको मैं, अगर आप वास्तव में फौजी और इस देश के रक्षक हो, अरे रक्षक हो, आप देश के लिए अपनी जान दे रहे हो, बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े हो, दुश्मन की गोली खा लेते हो, दुश्मन को, अनजान दुश्मन को जिसको हम पता भी नहीं था उस पर अपनी सरहद में घुसते हुए को मार देते हैं, और यहाँ अपने साथी पर इतना बड़ा अन्याय होता है और आप लोग चुप होते हो। मैं आपसे एक शपथ लेना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अन्याय होता है उसको कम से कम कुछ नहीं तो हमारे इस नंबर तक 82 90 35 45 13 मेरे इस व्हाट्सएप नंबर तक भेज दो। आप कुछ नहीं कर सकते तो इस नंबर पर मुझे सूचना दे दो कि सर ऐसी ऐसी कहानी होती है, तो उसके लिए कम से कम हम लड़ सकें। आज इनको जो बेनिफिट मिलना था, आज कुछ बेनिफिट नहीं मिला है।
इनके बच्चों का जो हाल है, ये मेरे से लगभग, मेरे राजस्थान के ही हैं और यहाँ से मेरे से लगभग 100 किलोमीटर के पास है। तो मैं खुद 1 या 2 दिन में उनके घर जाकर उनका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सारी की सारी जो स्टोरी है, बाय नेम कैसे हुआ, किसने किया, इस सारी की सारी मैं बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि वो सीओ आज ब्रिगेडियर है और दिल्ली में बैठा है। दूसरा, इसमें एक इन्वॉल्व एक एनसीओ, ठीक है कि वहां की जनता ने, वहां के जवानों ने बताया नहीं, या हो सकता है उनको पूरी कहानी पता ही नहीं चली हो कि कागजों में, क्योंकि आम जवान को तो पता नहीं चलता, इतना ही पता चलता है कि हाँ हमारा कोई साथी आज इस तरह उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। कुछ साथी भेज दिए जाते हैं जो सलामी दे के आ जाते हैं और दिखा दिए जाते हैं कि उनको शहीद का सम्मान मिल गया, ये हो गया। लेकिन कागज की स्थिति कौन जानता है? या तो हेड कलरक, या जो उसकी कंपनी का कलरक होगा वो, या कुछ एक चुनिंदा लोग। तो यहां सबसे बड़ी गद्दारी जिसने की है एक एनसीओ ने, जिसको जब ये कहानी पता लगी, आरपी हवलदार था वो, उस हरामखोर को आज सबसे पहले बता दूं कि वो भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है। उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और सीओ को बताया कि आप मतलब ये सबूत मेरे पास हैं। जब उसको छुट्टी दिखाने के बाद, क्योंकि इन आउट रजिस्टर आपको मतलब एक इन आउट रजिस्टर होता है जिसके अंदर पूरी यूनिट की एंट्री होती है कि भाई कौन बाहर जा रहा है, कौन आ रहा है। तो उस रजिस्टर में बाकायदा उसका नाम, एलो ड्यूटी, जिप्सी नंबर ये, और कार डायरी में उसके साइन सब कुछ थे। तो उसने वहां उसकी फोटो ली है, पन्ने की पेज पर फोटो बनाई है उस आरपी हवलदार ने। उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी लाने के लिए स्टेशन गया है, वहां भी जब उसके कपड़े चेंज हुए हैं उसकी भी फोटो ली है उसने। सारा कुछ प्रूफ उसके पास था। लेकिन उसने सीओ ने उसी को भेजा था और उसने सीओ को सिर्फ एक ही चीज बताई, जब जैसे उसका जेसीओ रैंक आने लगा कि साहब मुझे, अगर मैं जेसीओ कैडर में फेल हो गया और जब जेसीओ नहीं बना, तो उसने सीओ को धमकी दी कि मेरे पास वो चीजें रखी हुई है, मुझे जेसीओ नहीं बनाया गया तो मैं पब्लिश कर दूंगा। और इसी तरह वो उस प्रूफ के सहारे आज वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बना बैठा है। लेकिन उस हरामखोर ने अपने निजी फायदे के लिए ये चीजें की। उसने ये नहीं किया कि आप इस जवान को शहीद का दर्जा दो, इसको जो ऑन ड्यूटी के बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, मतलब सिर्फ अपने लिए उस चीजों को यूज किया। ऐसे हरामखोर के लिए आप क्या कहोगे? मैं आज ये पूछना चाहता हूं, मेन मकसद, क्या उस ब्रिगेडियर को सेना में रहने का अधिकार है? वो आगे और भी पता नहीं रैंक लेगा और कितने बड़े इस तरह जवानों के साथ धोखा करेगा। आप चाहते हो कि उस हरामखोर का इलाज हो, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसको सजा मिले। ये मेरा फोन नंबर है 8290354513। इस नंबर तक ऐसी कोई भी सूचना होती है आपके घटित हो रही है, आप अगर खुद नहीं कर सकते इन चीजों का एक्सप्रेस, तो इस नंबर तक जरूर पहुंचा दें ताकि उनकी खाट हम खड़ी कर सकें। ये नंबर के साथ साथ ऊपर में मेरा हमेशा ये मेरा अकाउंट नंबर 612-642-33-600 ये मैं इसीलिए देता हूं कि ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करें, इनके लिए फाइट करनी पड़े, अगर केस करना पड़े तो हम वो केस भी करेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। अब आप चाहते हो इनको इंसाफ मिले तो हमारी हर तरह से सहायता करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और भी आप दे सकते हो, जैसे डोनेशन देना चाहते हो डोनेशन दो, ताकि हमारा चैनल मजबूत हो और हम ऐसे गद्दारों के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज तक इस के जरिए किसी ओआरएस का बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसे ओआरएस मैं आज फिर कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ सोचते हैं अपना कि मेरी नौकरी बची हुई है, मेरा रैंक मिल जाए, मेरी ऑनरी मिल जाए, ऐसे लोगों को मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का इलाज करें या ना करें। आप लोग उसमें मुझे जवाब देंगे, आप जवाब दो और उसको ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचे। और उसको कहना चाहता हूं कि आप आज ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, आपको मैं मौका देता हूं, वो अगला वीडियो बनाने से पहले आपको मैं 5 या 10 दिन का टाइम देता हूं। 10 दिन के अंदर रहते रहते आप या तो मेरे पास वीडियो भेजो कि हाँ ये कहानी सही है और आपने ऐसा किया था, आप गवाह बने और उस सीओ के खिलाफ कार्रवाई करवाएं, लेटर लिखें या मेरे तक लेटर भेजें, वरना पूरी जनता के सामने आपका चेहरा एक्सपोज होगा। और ऐसे गद्दार को, मतलब अफसरों की तो हमें पहले ही पता है कि वो तो सारे गए गुजरे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ही साथी, हमारा एक एनसीओ भी अगर ऐसे कर सकता है अपने रैंक के लिए, तो वो भी गद्दार से कम नहीं है। उसको भी मैं जल्दी एक्सपोज करूंगा। 7 दिन का मैं टाइम देता हूं उसको इस वीडियो के जरिए कि वो खुद आगे बढ़कर
मरने से पहले, अब उसके कब, जब ऑनरी लेफ्टिनेंट है इसका मतलब है लास्ट, आपको इससे बड़ा रैंक तो मिलना नहीं है, लास्ट रैंक तक पहुंच गए हो। अगर अब भी आपके अंदर शर्म बाकी है तो सारी चीजों का वीडियो बनाकर या प्रूफ के द्वारा, वो प्रूफ आपके पास है तो मेरे इस नंबर पर भेज दो। नहीं तो आपका क्या हाल होगा, आप जिस गांव में रिटायरमेंट होकर जा, आपकी जो इज्जत होगी ना, उस इज्जत की हवा निकल जाएगी जब ये स्टोरी आपका भाई नाम आपका सामने आएगी। तो 7 दिन आपके लिए हैं और आप सबको कहता हूं कि इतना वायरल करो इसको कि उन दोनों तक, उन गद्दारों तक पहुंचे। और एक बात फिर कहना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए आप सभी को कि जब भी किसी जवान के ऊपर इतना अत्याचार होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा निशांक राघव इंजीनियर में जो केस हुआ है, उस बंदे के सीने में मतलब 1 गोली लगी हुई है और 3 गोली पीठ में लगी हुई है। 4 गोली लगने के बाद उसको आत्महत्या दिखा दिया गया। उसकी डेड बॉडी भेजने के लिए, क्योंकि जो जहां वो प्रेजेंट था बंदा, वहां से नहीं, कंपनियों से बाहर से बंदे मंगा के और भेजे गए कि जाओ इसकी डेड बॉडी देके आ जाओ। जिनको ये पता नहीं कैसे हुआ क्या नहीं, और बाकी सबके मोबाइल बंद कर दिए, दबा दिया गया। अरे ठीक है, दबो, अपनी नौकरी बचाने के लिए जो हो सकता है करो, लेकिन इतना मत करो कि किसी की जान चली जाए, किसी का परिवार उजड़ जाए और फिर भी तुम चुप बैठे रहो। आप फौजी के लायक नहीं हो। फिर हमारे एसएम की जो पावर है, जेसीओ एसएम अगर चाहे मिलके सीओ की बदली हो सकती है। अगर एसएम लिख के दे और सारे जेसीओ लिख के दें, 1 घंटे के अंदर सीओ का बोरिया भीतर बांध सकते हैं सीओ का। लेकिन सारे वो आगे जो स्टार और ऑनरी दिखती है ना, उसके लिए इतने गए गुजरे मत बनो। पैसे रंडी भी कमाती, मैंने पहले ही बोला था। कहे मतलब पैसा कोई भी कमा सकता है, पैसा बड़ी चीज नहीं है, इज्जत बड़ी चीज है। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, इज्जत के लिए जियो। जिस पैसे को आप कमा रहे हो, जिसके लिए कमा रहे हो, ऊपर वाला बैठा है। वही औलाद, वही लोग जिनके लिए आप कमा रहे हो, एक दिन आपके पिछवाड़े में लात मार के बोलेंगे आपने क्या किया है। और ये इतिहास में हुआ है ऐसा। जिन लोगों के लिए आप जोड़ोगे, जितना उल्टा धंधा कमाओगे, वो उसी रास्ते से निकल जाता है। बोलते हैं उल्टा पैसा आता है, उसी रफ्तार से जाता है, और आपके अंत में वो हालत होगी जो फिर देखने लायक होगी। अगर उस भगवान से डरते हो, किसी भी भगवान को आप मानते हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जो भी धर्म आपका है, हर धर्म में एक ही चीज लिखी हुई है, जो बुरा करेगा उसको बुरा भोगना पड़ेगा। इसलिए जाते जाते मैं उसको फिर कहता हूं कि भलाई कर ले, और बंदों को भी कहना चाहता हूं कि ऑनरी के लिए इतना पागल मत हो। इज्जत उसकी होती है जो शान से वहां नौकरी करके अगर किसी बंदों के लिए अपनी जान देकर आ जाता है, या उसके लिए पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उन लोगों की इज्जत होती है। पैसा कमाने वाले की और रैंक की इज्जत नहीं होती। कोई नहीं पूछता सियोल में पता नहीं कितने लोग कुतिया की तरह घूम रहे हैं। इज्जत उनकी होती है, जवान उनको याद करते हैं जिन्होंने जवानों के लिए कुछ किया। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और इस वीडियो के 7 दिन तक मैं उसको टाइम दे चुका हूं, उस तक जरूर पहुंचा दें कि वो अपनी गलती मानकर दोनों पहल सामने आते हैं तो वेल एंड डन, नहीं तो बाय नेम इसी चैनल पे वो वहां जाके घर पे आपका उसका वीडियो डाल दूंगा और उनको एक्सपोज करूंगा। अब आप क्या चाहते हो, बाकी लोग इसमें कमेंट्स करके बता देना कि उसका लेफ्टिनेंट साहब का क्या होना चाहिए और उसका सीओ का क्या होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।